लाइक कितना भाई। देखिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वह क्या है, वर्ण या अक्षर। क्या है, वर्ण या अक्षर। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, तो यह सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ण के बारे में पूरी एकदम डिफिनीशन एक ही वीडियो में पूरी एकदम एक साथ कर दिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान कर चलिए कि हम अगर ना और क लिख दिए, तो ना अलग लिख दिए, क अलग लिख दिए, कोई अर्थ बना नहीं बना। लेकिन दोनों को जब एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहता है जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका, जैसे इसमें वर्ण में अ ई अलग अलग है, अ है, छोटी ई है, ये सब जितना भी है अलग अलग, हम जितना भी हम करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। लेकिन जब 2 3 4 एक साथ जब वर्ण को, ये अक्षर को एक साथ जब समाहित कर देंगे तो क्या बनेगा, एक शब्द बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। तो देखिए वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्ण संकेत किसे कहते हैं। तो वर्ण संकेत, लिपि को हम क्या कहते हैं, वर्ण संकेत कहते हैं। संकेत माने इशारा। ठीक है ना, तो लिपि को हम क्या कहते हैं, वर्ण संकेत कहते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक आपका वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जितना भी वर्ण है ये सारे वर्ण के समूह, जैसे कि आपको वर्णमाला में टोटल वर्ण की जो संख्या कितनी है, 48 है। छोटा वाला सरल हिंदी व्याकरण में 48 है और बड़ा वाला में कितना है, यानी कि आधुनिक में 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्णमाला में अक्षर की संख्या कितनी होगी, 48 और 52 दोनों जगह दिया है, क्योंकि सरल हिंदी व्याकरण में 48 है और आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण में कितना दे दिया है, 52 दे दिया है। तो अगर 52 दिया हो तो 48 नहीं, 48 दिया रहेगा तो 52 नहीं। इसलिए टोटल अक्षर मिल करके जो होता है इसी के सारे समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्णमाला, जैसे कि यहाँ स्वर वर्ण है। कौन कौन है, स्वर वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, उसके बाद क्या है, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उसके बाद है आपका स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें व्यंजन वर्ण में इनकी संख्या 33 है और इनकी संख्या कितनी है, 11 है, अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर के औ तक। तो हिंदी वर्णमाला में अक्षर की संख्या कितनी है, 48 सरल हिंदी व्याकरण में दिया है, जबकि आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण में कितना दिया है, 52 है। ठीक है, तो दोनों आप देख के चलिएगा कि अगर 48 दिया रहेगा तो 48 और 52 दिया रहेगा तो 52। ठीक है, और दोनों एक साथ तो देगा नहीं। अगर कहीं 52 48 में अगर दे दे तो 52 ही आप लगाइएगा उसमें। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्णमाला तो समझ लिए, अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है, पहला जैसे वर्ण के कितना प्रकार है, 2, पहला है आपका स्वर वर्ण और दूसरा क्या है आपका व्यंजन वर्ण। क्या है, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11, जो कि अ से लेकर के औ तक है, अ से लेकर के औ तक, इनकी संख्या कितनी हो गई, 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगा, 33। इसमें स्पर्श व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो ये सब वर्ण, जैसे कि स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गई, जिसमें अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घो, री, ए, आय, ओ और औ, यानी कि 11 हो गया। उसके बाद है व्यंजन वर्ण।
तो हम इसके पहले ही देखेंगे कि वर्ण के जो प्रकार हम डिवाइड किए हैं, वर्ण के दो प्रकार हुआ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, यानी कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, स्वर वर्ण हो गया तो आ जोड़ अ बराबर कितना हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, सिर्फ क्या होता है आपका स्वर ही होता है, उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। अ से लेकर के औ तक, कितनी, अ से लेकर के औ तक स्वर वर्ण की संख्या की जो होती है वह कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है। उसके बाद है स्वर वर्ण का प्रकार, यानी कि स्वर वर्ण के भी कितने भेद हैं, तो स्वर वर्ण के भी दो भेद हैं। कौन कौन, पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। पहला क्या है, मूल स्वर, और दूसरा क्या है, संयुक्त स्वर। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मूल स्वर क्या है और उसका अर्थ कैसे बनता है, ये कितने मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर जो है अ से लेकर के, यानी कि अ, आ, छोटी बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए और ओ तक है, जबकि अ इसमें शामिल नहीं है। तो यह क्या हो गया, मूल स्वर। और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। प्रश्न पूछेगा कि स्वर के कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन, मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर अ से लेकर के ओ तक, ठीक है, जबकि संयुक्त स्वर अ और औ है। क्या है, अ और वो औ है। अगला प्रश्न है आपका, मूल स्वर के भी कितने भेद होते हैं। तो मूल स्वर के भी दो गो भेद होता है, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। पहला क्या होता है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ मैंने बड़ा, दीर्घ मैंने बड़ा, और ह्रस्व मैंने क्या हो जाएगा, यानी कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है। तो ह्रस्व के उच्चारण में जैसे कम समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ, ये क्या हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर में आएगा, क्योंकि इनके उच्चारण में समय कम लगेगा। लेकिन वहीं दीर्घ में जब जाएगा तो दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा, तो ह्रस्व के दुगुना समय लगे। जैसे ह्रस्व में देखिए अ है, तो दीर्घ में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें छोटी ई है तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। इसमें अगर छोटी ऊ है तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा। यानी कि ह्रस्व का दुगुना समय लगता है किसमें, दीर्घ में। ह्रस्व से दुगुना स्वर लगता है किसमें, दीर्घ में। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सरल हिंदी व्याकरण में 48 और आधुनिक हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की संख्या 52 है। ठीक है। तो अब है अगला प्रश्न है आपका, वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो दो। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहता है जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है। जिनके उच्चारण स्वतः होता है, अरुण थोड़ा फोन, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अगला है आपका व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला है आपका, स्वर के कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन, एक है आपका मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अगला है आपका, छोड़ा बनी फिर बाद में,